तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमको दे रहा है कि डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ ए बस। एक बस है, बस का एक व्हील है, उस व्हील के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, दूरी तय किया जाता है, वो हमको निकालना है। और दूरी कितना में? तो 2000 रोटेशन मीन्स जो व्हील जो है बस का वो 2000 बार घूमता है, और 2000 बार घूमने के कारण यह कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करता है, यह हमको निकालना है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 98 सेंटीमीटर, और व्हील का डायमीटर हमको दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमको एक चीज़ याद रखना है, इस सारे टाइप के क्वेश्चन में 17 के बाद 19 तक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और वो एक ही प्रॉपर्टी पे बनता है। हमको याद रखना है, इस चीज़ को याद यही रखना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हील, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हील, डिस्टेंस, यह लाइन को लिख लेना है स्टार मार्क दे करके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हील इन वन रिवॉल्यूशन। मीन्स रिवॉल्यूशन या रोटेशन दोनों चीज़ें की हैं। एक बार जो पहिया घूमेगा उसमें जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा बाय द व्हील इन वन रिवॉल्यूशन विल भी कितना होगा? 2πr, मीन्स सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। तो चक्का, कोई भी चीज़ का चक्का हो, साइकिल का हो, स्कूटर का हो, स्कूटी का हो, किसी भी चीज़ का पहिया एक बार अगर पूरा घूमेगा तो वो कितना दूरी तय करता है? सरकमफ्रेंस कितना दूरी तय करता है। और सरकमफ्रेंस के इतना कहने का क्या मतलब? 2πr डिस्टेंस कवर करता है। वैल्यू पुट करेंगे, एक बार पहिया के घूमने से जितना दूरी तय होगा हमको मिल जाएगा। तो इस लाइन को याद रखना है, इस सवाल में भी यही चीज़ यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम देखेंगे कि डिस्टेंस तो हमको, ये डायमीटर तो हमको व्हील का दिया है, तो हम लिखेंगे गिवन बाई डी है, डी ऑफ व्हील, डी मतलब डायमीटर ऑफ व्हील कितना है? 98। अब डायमीटर हमको पता है तो रेडियस हम निकाल सकते हैं। तो रेडियस बराबर डी/2 होता है, डी/2 होता है, तो 98/2 हो जाएगा। 98/2 दैट इज 49 सेंटीमीटर। अब हमको पता है, हम लिखेंगे सिंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस शॉर्टकट में लिख दिया, ट्रेवल्ड बाई अ व्हील इन वन रोटेशन, इस बार रोटेशन लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में रोटेशन यूज है। इन वन रोटेशन इज इक्वल टू 2πr, 2πr होता है। तो हम इस वैल्यू में वैल्यू डालेंगे इस फॉर्मूला में। 2π का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 49 दिया है, व्हील का रेडियस जो होता है वही डालते हैं, 7 7 जा 49। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 2 जा 44 इंटू 7। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना वैल्यू आएगा? 308 आएगा। 308 मीन्स सेंटीमीटर। एक बार जो पहिया घूमेगा तो 308 सेंटीमीटर का दूरी तय करेगा। बस हो गया। यहाँ से हम यूनिटरी लगा देंगे, यूनिटरी मेथड, कि डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर। 308 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो इसलिए कितना रोटेशन में हमको निकालना है? 2000 रोटेशन में। इसलिए डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 2000 रोटेशन बराबर क्या हो जाएगा? 308 इंटू 2000, ये हो गया। लेकिन चूंकि हमारा यूनिट सेंटीमीटर में है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे? इसको हम बाई 100 कर देंगे। बाई 100 कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा वैल्यू। अब मीटर में आएगा तो क्या होगा? नीचे का 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और जब आप गुना करिएगा 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 1 3 2 जा 6 और एक शून्य बच गया, मीन्स इतना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। आगे फिर यही कंसेप्ट को यूज करना है, तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आगे हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 20E का। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि व्हील है, साइकिल का व्हील, जिसका डायमीटर दिया गया है 70 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि यह कितना दूरी कवर करेगा 250 रिवॉल्यूशंस में। 250 रिवॉल्यूशंस कहने का मतलब कि अगर साइकिल का पहिया 250 बार घूमता है तो वह टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है। अगेन ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, जब भी कभी पहिया का बात हो, व्हील का बात हो, तो हम एक लॉजिक लगाते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाई अ व्हील इन वन रोटेशन और रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2πr। यहाँ पर वही चीज़ करेंगे। हम लोग को सवाल में क्या दिया गया है? गिवन बाई दिया गया है हम लोगों को डायमीटर, व्हील का डायमीटर दिया गया है 70 सेंटीमीटर है। डायमीटर से हम रेडियस पे पहुंच जाएंगे। रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? d/2 दैट इज 70/2 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर हो गया हमारा रेडियस। अब अगेन हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, डिस्टेंस को शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन, बाय व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इस बार यूज किया है क्वेश्चन में, तो रिवॉल्यूशन ही यूज कर देते हैं। रिवॉल्यूशन रोटेशन एक ही चीज़ है। वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? 2πr होता है। अब हम वैल्यू डालते हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना हो गया? 35, 7 5 जा 35। हम देख रहे हैं 5 2 जा 10, 10 का 22 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर आ गया। अब हम अगेन क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कि हमको पता चल गया कि डिस्टेंस कवर्ड इन बाय व्हील इन वन रोटेशन, बाय व्हील इन वन रिवॉल्यूशन
इज इक्वल टू कितना है 220 सेंटीमीटर है, एक चक्र में इतना है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 250 रिवॉल्यूशन, तो 250 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, तो कितना हो जाएगा 220 इंटू 250। डायरेक्ट हम यहाँ से क्रॉस कर दे रहे हैं, यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो गया इतना सेंटीमीटर में ही हमको वैल्यू आएगा, लेकिन इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे आंसर के हिसाब से। 220 इंटू 250 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाई में 100 कर देंगे। ये हो गया मीटर में, एक शून्य से एक शून्य, दूसरे शून्य से दूसरा शून्य, हो गया क्या 22 में 25 का मल्टीप्लाई करना है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 550 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार इज 77 सेंटीमीटर। मीन्स कोई कार है, उसके व्हील का डायमीटर जो है वह 77 सेंटीमीटर है, और पूछ रहा है सवाल में कि वह कितना रिवॉल्यूशन लेगा 121 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। मीन्स 121 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए वह कितना चक्कर काटेगा, कौन, व्हील। तो अगेन वही क्वेश्चन है, इसमें भी हम वही लॉजिक लगाएंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2πr। तो यहाँ हमको दिया गया है डायमीटर दिया गया है, तो गिवन बाई में हम लिखेंगे गिवन बाई डायमीटर कितना है 77 सेंटीमीटर है, और ऑर्डर नंबर दे दिया है इसको थोड़ा टिपिकल करने के लिए। तो डायमीटर जब 77 सेंटीमीटर दिया है तो इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा, d/2 होता है, तो 77/2 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। अगेन हम वही लाइन लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, इन 1 रिवॉल्यूशन, इन 1 रिवॉल्यूशन क्या होता है पता है, 2πr होता है, 2πr होता है। तो वैल्यू डालेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पर हमको 77/2 दिया गया है। 2 से 2 को कट कर देंगे, 7 से 77 11 टाइम्स होगा, बच क्या गया 22 इंटू 11। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 से 10 में मल्टीप्लाई होगा 220, और 22 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 22 ही होगा। मीन्स हमारा वैल्यू आ जाएगा 242 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा वैल्यू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, व्हील के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया, डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। अब हमसे पूछा है 121 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लिया होगा। तो अगर हम इस 242 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, बाई 100 होता है तो 2.42 मीटर हो जाएगा 242 का। अब हम लिखेंगे कि 2.42 मीटर, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में वो इतना दूरी तय करता है। 2.42 मीटर दूरी तय करने के लिए एक चक्कर लगाता है, तो 1 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर लगाएगा, इज कवर्ड इन 1/2.42 मीटर। अब हमको कितना दूरी तय करना है 121 किलोमीटर। 121 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदल दें तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो ये हो जाएगा 121 पर 3 जीरो बैठ जाएगा, इतना मीटर। डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1/2.42 इंटू 121 पर 3 जीरो, क्योंकि 121 किलोमीटर दिया है, इसको हम मीटर में बदल दिए हैं, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं, इस दशमलव को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, और 121 से यह 2 टाइम्स कटता है, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 पर 3 जीरो, और उसके अलावा 2 जीरो। अब 2 से हम इसको काटेंगे, 2 से इसको अगर हम काटें तो 2 5 जा 10, उसके बाद बच जाएगा 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3, तो 50,000 रिवॉल्यूशंस है ना वो लेगा 121 किलोमीटर दूरी को तय करने में। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चन नंबर 20, जो कि कह रहा है ये बाइसिकल है जिसका व्हील 5000 रिवॉल्यूशन लेता है इन मूविंग 11 किलोमीटर। मीन्स एक साइकिल है जिसका चक्का जो है वह 11 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 5000 बार घूमता है। तो कह रहा है कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर निकालिए उस पहिए का। तो ये क्वेश्चन सेम है, उसी प्रॉपर्टी पे बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट क्या है तो एक बार हम इस लाइन को लिख करके समझेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील in 1 revolution is equal to 2πr, that is circumference। अब यहाँ हम देखेंगे इस लाइन में यही प्रॉपर्टी हम बताए थे कि इसी का यूज करके हम व्हील वाले क्वेश्चन को सर्कल में बनाते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2πr। 2πr को हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में कितने एलिमेंट्स यूज हुए हैं। पहला एलिमेंट यूज हुआ है डिस्टेंस, दूसरा एलिमेंट यूज हुआ है रिवॉल्यूशन, और तीसरा एलिमेंट यूज हुआ है सर्कमफ्रेंस। 3 एलिमेंट यूज है, 1 2 3, 3 एलिमेंट यूज है।
अब ये 3 एलिमेंट यूज है इस क्वेश्चन में, यही का इसी चीज़ का इस्तेमाल किया है कि 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट हमको दे दिया, क्या क्या दे दिया, रिवॉल्यूशन दे दिया, और तीसरा चीज़ क्या दे दिया कि डिस्टेंस कितना कवर कर ले रहा है 11 किलोमीटर। तो डिस्टेंस दे दिया, रिवॉल्यूशन दे दिया, सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है, डिवाइड करके निकालेंगे। 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट हमको दे दिया है और तीसरा पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो आगे हम समझते हैं कैसे बनेगा। गिवन बाई में हम लिखेंगे, गिवन बाई गिवन बाई गिवन बाई में हमको क्या दिया है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे दिया है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है, कितना दिया है 5000। डिस्टेंस दे दिया है हमको, डिस्टेंस कितना दिया है 11 किलोमीटर। इस 11 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल देते हैं। 11 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, बराबर हो जाएगा 11,000 मीटर। तो ये हमको हो गया। अब यहीं से हम निकाल लेंगे क्या चीज़, यहाँ से हम निकाल लेंगे सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सरकमफ्रेंस बराबर क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस बराबर हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील बाई, पूरा लिखिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील बाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अभी इसको हम करेंगे आगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है मेरा 11,000 मीटर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है 5000, 30 से 30 बच गया क्या चीज़ 11/5। ये 11/5 क्या चीज़ में आया हमको, मीटर में आया, इसको अगेन हम सेंटीमीटर में बदलेंगे सॉल्व करने के लिए, आंसर मिलाने के लिए। आंसर जिस यूनिट में दिया उसी यूनिट में 11/5 इंटू 100 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 520 220 मीटर हो गया हमारा वैल्यू कन्वर्ट होके। ये हमको क्या पता चला, ये हमको सरकमफ्रेंस पता चला है, सरकमफ्रेंस पता चला है किसका, व्हील का। तो हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है, सरकमफ्रेंस इसका वैल्यू हमको 220 आया है, बराबर 220 दिया आया है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 220। अब वैल्यू हम डालेंगे, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर हमको पता है या निकालना है, तो आर हमको निकालना है क्योंकि डायमीटर भी निकालना है, इज इक्वल टू 220 हो जाएगा। अब 22 से 220 कटेगा 10 टाइम्स, 2 से 10 कटेगा 5 टाइम्स, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स हमको बचा क्या, हमको बचा r/7 इज इक्वल टू 5। तो r बराबर क्या हो जाएगा 35, और हम जानते हैं कि डायमीटर बराबर क्या होता है 2r, तो 2 इंटू 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, मीटर होगा, हाँ 70 मीटर आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि आवर और मिनट हैंड है एक सुई का, जिसका लंबाई हमको दिया है। आवर हैंड का जो लेंथ है वो है 4.2 सेंटीमीटर और जो मिनट हैंड है उसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस दोनों सुई के द्वारा कवर किया गया है एक दिन में, मतलब 24 घंटा में। यहाँ हम घड़ी का फोटो बनाए हैं, ये घड़ी है, ये 12 बजा, ये 3 बजा, ये 6 बजा, ये 9 बजा। अब ये छोटा वाला जो सुई है कांटा, वो घंटा को बताता है। इसका रेडियस, इसको हम मान लिए स्मॉल आर, चूँकि रेडियस ही है छोटा सर्कल का, और ये जो मिनट वाला सुई है वो लंबा है, इसलिए इसका रेडियस हम कैपिटल आर मान लिए। अब हम सवाल को समझेंगे। सवाल में यह चीज़ ध्यान रखना है, मेन कंसेप्ट यही है कि जो घंटा वाला सुई है वो 12 घंटे में पूरे सर्कल को कवर कर पाता है, 12 घंटे में पूरे सर्कल को कवर कर पाता है, हमारे सर्कमफ्रेंस को तय कर लेता है, कंप्लीट करता है। वहीं जो मिनट वाला है वो 1 घंटे में ही पूरे सर्कमफ्रेंस को कर लेता है, 60 मिनट। तो ये मिनट वाला जो है एक ही घंटे में पूरे सर्कल को कवर कर लेता है। माने सर्कमफ्रेंस पूरा करने में मिनट वाला सुई कितना देर लेता है, तो 1 घंटा लेता है। वहीं घंटा वाला जो सुई है वो कितना देर लेता है सर्कमफ्रेंस को पूरा करने में, तो ये लेता है 12 घंटा। अब आगे हम देखेंगे सवाल को कि लेंथ क्या है, लेंथ हमको दिया है, लेंथ ऑफ आवर हैंड, जो हमारा आवर हैंड है उसका लेंथ हमको दिया गया है। आवर हैंड को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर दिए हैं, कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2। वहीं लेंथ ऑफ मिनट हैंड हमको दिया है कितना दिया है, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट किए थे और इसका हमको मेजर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब ये हमको पता चल गया। अब हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स, 12 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 सर्कमफ्रेंस कंप्लीट कर लेगा ये 2 पाई आर। अब वैल्यू डाल दीजिए इसमें, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 4.2, 7 छक 42, 0.6 हो गया। तो 22 इंटू 13.2 ये हो गया। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 26.4 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया आवर हैंड के बारे में। अब हमको 24 घंटा में भी हम निकाल सकते हैं कि 24 आवर में एक दिन इक्वल टू 24 आवर, तो 24 आवर में यह कितना दूरी तय करता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड इन 24 आवर्स
24 आवर्स। तो 24 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 12 आवर में जो किया है उसका डबल कर देगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26.4 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2 2 4 1 5, 52.8। 52.8 डिस्टेंस कवर करेगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा, मीटर है तो मीटर रहेगा। इस तरह से हम निकालेंगे मिनट हैंड का डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर। मिनट हैंड तो एक ही घंटा में पूरा कर लेता है सरकमफ्रेंस, तो 1 आवर में कितना कर लेगा? 2 पाई आर। अब इसका 2 पाई आर का वैल्यू हम निकालेंगे 2 इंटू 22/7। आर का वैल्यू कितना है इसके लिए? 7 है, तो 7 से 7 कट हो जाएगा। आ कितना गया? 44 सेंटीमीटर। तो ये तो एक घंटे में है, हमको 24 आवर का निकालना है। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 24 आवर्स का, कि एक दिन का निकालना है ना। 24 आवर्स बराबर क्या हो जाएगा? जितना आया एक घंटा में, कितना आया एक घंटा में? 44 सेंटीमीटर। 44 को हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 44 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ में करना पड़ेगा 44 और 24, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 6 15 8 1 9 1 10, 1056 सेंटीमीटर। 1056 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा ये 24 आवर में, मतलब 1 डे में। अब हमसे सवाल में पूछा गया, सवाल में पूछा कि एक दिन में डिस्टेंस का सम निकालिए दोनों सुई के द्वारा। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज लिखेंगे डिस्टेंस इन 1 डे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे। इसका वैल्यू आया है 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर प्लस 1056 सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड करिए। 44 सेंटीमीटर नहीं, 52.8 सेंटीमीटर है। 52.8 सेंटीमीटर आवर हैंड के द्वारा, और इसके द्वारा ये है 52.8। अब ऐड करेंगे हम, तो ऐड करेंगे तो 0.8 तो रह ही जाएगा, और 6 2 8 5 5 10 कैरी 1 हो गया, तो 1 भी आएगा, और 1 तो रहेगा ही, तो 1108.8 ये मीटर में, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसी के साथ एक्सरसाइज 20E कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।